चला था लास्ट टाइम हमने पढ़ा था फ्री, फोर्स एंड डैम्प्ड ऑसिलेशन पढ़ ली थी और एनर्जी मेथड भी पढ़ लिया था। ठीक है, आज लास्ट टॉपिक है बेसिकली एंगुलर सिस्टम। क्या है ये? अच्छा, इसके बाद आएगा कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टम, पर उसकी वीडियो मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। ठीक है, वो जरूर देखनी है, उसके बिना वेव्स में एंट्री, उसके साथ ही वेव्स में एंट्री होगी, उसके बिना वेव्स में एंट्री। ठीक है, कोई बात नहीं, आज पढ़ेंगे एंगुलर सिस्टम। देख, अभी जितने भी एसएचएम पढ़ रहे थे लीनियर था, सारा सारा क्या था? अभी एंगल पे बात कहाँ की हमने, अभी आएगा एंगुलर सिस्टम। ठीक है, थोड़ी एनालॉजी के साथ तेरे को हम कंपेयर कराएंगे, टेंशन कोई बात नहीं है। देख, हमने सीखा क्या, फोर्स इज इक्वल टू क्या, माइनस के एक्स। सीखा नहीं सीखा? बिल्कुल। और इसको क्या बोलते थे, मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी इसको हम बोल सकते हैं मास क्या, डी स्क्वायर एक्स बटे डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स इज इक्वल टू जीरो। अगर डिवाइड कर दे तो यहाँ आ जाएगा एम, और इसी के बाय एम को क्या बोला, ओमेगा स्क्वायर। क्या बोला? यही बोला था, बिल्कुल। क्या क्लियर है बात? ठीक है, पर ये किसकी कहानी थी? लीनियर की। किसकी कहानी थी? लीनियर की। किसकी कहानी थी? लीनियर। पर फील कर एंगुलर कहानी भी हो सकती है। तो फोर्स की जगह कौन लेगा? टॉर्क। कौन लेगा? इस के की जगह आ जाएगा, ध्यान से देखना, के ही आ जाएगा, और इस एक्स की जगह आ जाएगा थीटा। क्या आ जाएगा? अगर ऐसी कहीं कहानी मिलती है, यानी ये किसकी बात चल रही है? एंगुलर एक्स। किसकी कहानी चल रही है? एंगुलर। अगर थोड़ी सी कॉमन 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 सेंस की बातें करें तो फील कर, इसके लिए टाइम पीरियड की जो वैल्यू आती थी वो आती थी 2 पाई अंडर रूट टाइम बटे के। आती थी नहीं आती थी? इसके लिए थोड़ी सी निकालते हैं, ध्यान से देख। टॉक को क्या लिख सकते हैं? टॉक को क्या लिख सकते हैं? क्या आई अल्फा बोल सकते हैं? तो ध्यान से देख, लिख रहा हूँ आई अल्फा को क्या बोल सकते हैं, डी स्क्वायर थीटा बटे डी टी स्क्वायर प्लस के थीटा इज इक्वल टू जीरो। ध्यान से देखिए, आई उठेगा तो क्या यहाँ आ जाएगा, वहां पे ओमेगा की वैल्यू क्या थी, के बाय एम। यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू क्या है? गधेड़ा है क्या यार? के बाई, तो टाइम पीरियड जो नया आया इस केस में वो आया 2 पाई अंडर रूट आई बटे के। क्या फील आया नहीं आया? बिना किसी चीज के तेरे को मैंने सिखा दिया, क्या समझ आया नहीं आया? आई बाय के, आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई क्या है? अब इसमें तेरे को ज्ञान होना चाहिए। कहां से? उसी एक्सिस से जिस एक्सिस से टॉर्क मेजर कर रहा है। अरे टी इज इक्वल टू आई अल्फा में टॉर्क और आई कहां से लेते हैं? सेम एक्सिस से। कहां से लेते हैं? वही कहानी, वही कहानी। थोड़ा थोड़ा समझ आया? अच्छा, ध्यान से देख, थोड़ी सी और बात करते। जो इसकी इक्वेशन थी वो क्या आती थी, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। आती थी नहीं? फील कर, तू खुद दिमाग लगा सकता है। अच्छा, इसकी वेलोसिटी की भी बोल। इसकी वेलोसिटी की इक्वेशन थी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, और इसका एक्सेलरेशन क्या था, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर, सॉरी साइन ओमेगा टी प्लस, ऐसे ही था। अब इसको एंगुलर में लिख, क्या लिख इसको, कोई बड़ी बात नहीं, ध्यान से देख, लिख जाएगा एक्स का क्या आ जाएगा, थीटा। क्या आ जाएगा? ध्यान से देखते सामने, गलती करूंगा तो बताना। थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। समझ आया नहीं आया? अब थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको टाइम से डिफरेंशिएट करूंगा तो आएगा एंगुलर वेलोसिटी। तो क्या लिखेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा नॉट, यहाँ से ओमेगा बाहर आया तो यहाँ बचा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। क्या ओमेगा से ओमेगा काट दिया? नहीं करता है बेटा, ध्यान से, ये कंफ्यूजन होती है तभी सिखाया। ये ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। ये क्या है? पर वो क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अरे ये ओमेगा क्या है, और ये वाला ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। मेरे भाई ये चीज कांस्टेंट है। अबे एंगल चेंज कर, वो थोड़ी चेंज होगी, ये चेंज होगा उसका। तो ये बात याद रखना, यानी इसको ओमेगा डैश बोल दे। क्या बोल दे? काट रहा नहीं है इसको। क्या क्लियर है? अच्छा, ध्यान से देख, इसको फिर एक और बार डिफरेंशिएट करें तो डी ओमेगा बाय डी टी क्या अल्फा। तो यहाँ से देख, तीसरी क्वेश्चन जो बनेगी यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ अल्फा इज इक्वल टू, ध्यान से देख, थीटा नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। यानी जो कहानी वहां चलती थी, क्या वही कहानी यहाँ चल रही है? क्या मुश्किल तेरे लिए? इसमें कोई खास मुश्किल? ध्यान से देख, उसमें कंपैरिजन क्या करते थे, एफ इज इक्वल टू माइनस समथिंग एक्स आता था, उस समथिंग को हम के बोलते थे, और वही के क्या यहाँ पुट करते थे। यहाँ भी टॉर्क इज इक्वल टू समथिंग माइनस कुछ आएगा थीटा के फॉर्म में, तो थीटा के साथ जो भी होगा क्या उसको के बोलेंगे, उसको यहाँ पुट करेंगे। अच्छा, टॉर्क और माइनस, इधर थीटा का क्या मतलब टॉर्क अगर क्लॉकवाइज आएगा तो थीटा आप एंटी क्लॉक, जैसे मान लो आप एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो थीटा क्लॉकवाइज आ रहा है, तभी माइनस का फर्क है। यानी आपने तो उसको यहाँ घुमाया पर वो यहाँ आया, टॉर्क यहाँ लगा। क्या क्या क्लियर है बात? पक्का समझ आया? अब तो शुरुआत है, धीरे धीरे बढ़ेंगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे। क्या थोड़ी बात समझ आई है? इंट्रोडक्शन समझ आया कि क्या पढ़ना गया है हमने? बेसिकली एंगल में चीजें पढ़नी है। कहाँ पढ़नी है? एंगल में। ठीक है, आजा थोड़ा जंप करते हैं सिंपल पेंडुलम पे। किस पे? सिंपल पेंडुलम पे, थोड़ा मजा आएगा।
क्या सिंपल पेंडुलम पढ़ रखा है हमने? हाँ, और याद कर यूनिट एंड मेजरमेंट में भी सवाल आ जाता है उसके डायमेंशन पे, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। उसका टाइम पीरियड सीखा है ना हमने। ठीक है, अच्छा एक और कहानी, जो भी हम पढ़ेंगे उसमें थीटा हमेशा स्मॉल होगा। क्या होगा? जब नहीं होगा मैं बता दूंगा, पर थीटा हर टाइम कैसे लेना है बेटा? स्मॉल ही लेना है थीटा हर टाइम। फिर थीटा स्मॉल नहीं लेंगे तो फिर वो एसएचएम की कंडीशन नहीं रहती है। वो थीटा स्मॉल मतलब तो ऐसे 5-10 डिग्री, कितना 10-15-20 भी चलता है, अप्रॉक्स आंसर सेम ही आता है, पर कोई बात नहीं। मान ले ऐसे, मान लीजिए लेंथ एल है और ये मास एम है, ये मास, क्या क्लियर है बात? पेंडुलम की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है? और ये है थीटा। ये पहले ऐसे पकड़ा था, मैंने इसको पकड़ के यहाँ ले गया, मैं इसको पकड़ के, ओहो मैं इसको पकड़ के कहाँ ले गया? यहाँ ले गया। इसमें कोई शक की बात? क्या ऐसे टेन 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 करेगा? कोई खास बात? ध्यान से देख, इधर इधर ध्यान से देख, ये क्या नीचे एम जी, ये क्या लग रहा है? मान ले यहाँ से हिंज, यहीं से तो हिंज। अगर तू थोड़ा सा भी दिमाग लगा, हमको निकालना है टाइम पीरियड। क्या निकालना है? ये एम जी और ये एल है, ये एम जी और टॉप का फॉर्मूला क्या? आर क्रॉस है, पर आर क्रॉस में तो एंगल 90 होना चाहिए ना। तो ये एम जी है, या तो एल का कॉम्पोनेंट मार गया तो एम जी का मार, किसी का मार। अगर तू ध्यान से एम जी का मारूंगा तो अगर ये थीटा तो क्या ये भी थीटा है? तो ये क्या हुआ? एम जी, पर इसका तो हमको लेना देना नहीं है ना एल से, तो हमको तो ये चाहिए। ये कौन सा हुआ? एम जी। ओ हो, क्या फील आया तेरे को? क्या फील आया तेरे को? यानी लेंथ कितनी है? एल, और ये कौन सा कॉम्पोनेंट? एम जी साइन थीटा। तो टॉक किसके बराबर है? ध्यान से देख, एम जी एल साइन थीटा। अगर ध्यान से देख माइनस में है, क्यों? समझाता हूं। क्या हमने घुमाया है इसको ऐसे एंटी क्लॉकवाइज? टॉक क्लॉकवाइज आ रहा है, हमने ऐसे घुमाया ना, तो टॉक ऐसे आ रहा है, देख ले माइनस आया। क्या आया? अगर ध्यान से देख, थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा क्या बन जाता है? थीटा। सीखा है हमने, तो टॉक की वैल्यू क्या आ गई? माइनस एम जी एल थीटा। अगर ध्यान से देख, एम जी एल क्या है? एम जी एल क्या है? तो टाइम पीरियड कितना आया? टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल आई बाई सी, आई बाय के, बेसिकली आई बाय। यहाँ पे देखा आई क्या एम एल स्क्वायर? हाँ वेरी गुड, कितना? अब आई लिखना आना चाहिए ना, डिवाइडेड बाय एम जी एल, एम से एन, एल से एल, टी की वैल्यू कितनी आ गई? 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। यही बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हाँ बेटा, पहले ही चैप्टर में पढ़ा दिया था, और ध्यान कर इसके वो प्रूफ कराते थे आपको डायमेंशंस। क्या समझ आया? इसमें कोई खास बात? या के सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, अंडर रूट, याद रखना है इसको, इंपॉर्टेंट है ये जो आज का लेक्चर है ना, यहाँ बेसिकली जो एसएचएम पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ एसएचएम में नहीं आएगा, ये फ्लूइड पढ़ेंगे ना उसमें भी आएगा, मैग्नेटिक, मतलब कुछ मैं बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे ना पहले चैप्टर, उसमें भी आएगा, ग्रेविटेशन पढ़ेंगे उसमें भी आएगा, हर जगह आएगा एसएचएम। तो एसएचएम हर जगह आता है, तो इसको पढ़ना जरूरी है। इसको जनरल पढ़ना है, इसको सिर्फ इस चैप्टर के लिए नहीं पढ़ना है, जनरल पढ़ना है। क्या सवाल समझ आया? अब थोड़ी बातें करते हैं। ध्यान से देखिए, जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का, किस किस पे डिपेंड कर रहा है? एल और जी पे। किस किस पे डिपेंड कर रहा है? बिल्कुल, यानी एल और जी को चेंज करेंगे तो क्या टाइम पीरियड में फर्क आएगा? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल। और एल और जी को कैसे कैसे चेंज कर सकते हो, सुन ले बेटा। फील कर, मैं हीट करूं तो क्या एल चेंज होगा? बिल्कुल। इसको पढ़ेंगे थर्मल एक्सपेंशन में, तो वहां पे भी इसकी बात करेंगे। अब फील कर, ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तो क्या जी चेंज होगा? जी चेंज किसमें होगा? ग्रेविटेशन में। किसमें होगा? फील कर, ग्रेविटेशन में चेंज होगा जी, डेप्थ के साथ भी होगा और क्या हाइट के साथ भी होगा, तो वहां भी चेंज करा जा सकता है। अब फील कर, इसी पूरे सिस्टम को मैं लिफ्ट में डाल दूं, लिफ्ट ऊपर भेज दो, तो क्या सूडो भी लग जाएगा? तो वहां भी चेंज कर सकते हैं। बेसिकली इस ये फॉर्मूला अच्छा पता कब होगा? जब हम लिखे जी इफेक्टिव। क्या लिखे? जी इफेक्टिव। क्या लिखे? क्या लिखे? जी इफेक्टिव। क्या फील आया? तो 3 सवाल कराता हूं, तेरे को फील आएगा, मिटाओ इसको। जैसे देख, जैसे मान ले हमने देखा टाइम पीरियड क्या है सिंपल पेंडुलम का, वो आया 2 पाई अंडर रूट एल बटे जी। क्या क्लियर? मान ले ये पेंडुलम है, इसको लिफ्ट में डाल दिया। कहाँ डाल दिया? डाल दिया लिफ्ट में, ठीक है। मास इसका एम है, ये वगैरह, लिफ्ट ए नॉट से ऊपर जा रही है। कहाँ जा रही है? क्या क्लियर है बात? फिर बाहर से मत देख, अंदर बैठ जा, सूडो लगानी पड़ेगी। तो सो मास तो यहाँ पे, पर एक्सेलरेशन नीचे लेना पड़ेगा, यानी सूडो ऐसे लगी और एक्सेलरेशन ऐसे लेना पड़ेगा ना। ध्यान से देख, ये जी इफेक्टिव है। क्या है ये? तो टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बटे जी इफेक्टिव। जी तो लग रहा है, पर साथ में क्या ए नॉट भी लग रहा है, बिल्कुल। तो क्या दिक्कत है? क्या समझ आया? कोई खास बात? कोई खास बात? अच्छा मान ले नीचे आ रहा होता तो ऊपर लगा देते तो क्या भाई, तो क्या खास बात?
अच्छा इसी सवाल में एक और एडिशन चीज पूछ लूं उधर से, मैं पूछूं पहले टाइम पीरियड टी था, ठीक है सर, ठीक है, अब बढ़ा या घटा, क्या हुआ? या फील से को समझ आ रहा है? मान ले पहले टाइम पीरियड था टी, जब ये नहीं जा रहा था, ठीक है, टी की वैल्यू क्या थी? 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, यही थी, यस सर, यही थी। अब लिफ्ट में डाल दिया, ऊपर जा रहा है। अब फील कर, क्या ये क्वांटिटी बढ़ी? हाँ, ये बढ़ेगा तो ये टी घटेगा, टी, घटेगा, इसका मतलब क्या है? टी घटा, हाँ, टी, घटा, ओ हो, टी घटा, इसका मतलब जो क्लॉक थी वो फास्ट हो गई, तभी तो टी घटा ना हाँ, तभी यार। घटा है सर, तेरे को समझ ही नहीं आया मैंने हाँ क्या समझ बोला। गया सर, अब आ गया, टी घट, देख फील कर, टी घट गया भाई, टाइम पीरियड घट गया, टाइम पीरियड घट गया, पहले 2 था अब 1.5 हो गया, तो इसका मतलब तेरी क्लॉक फास्ट हो गई ना। हाँ यस सर, देख सिंपल, अगर वही केस अगर ये नीचे जा रहा होता तो सूडो ऊपर बचती, ऊपर, हाँ, तो यहाँ माइनस आता, इसका मतलब ये चीज घटता घटती है, तो ये बढ़ता, यस ये सर, बढ़ता तो टाइम पीरियड बढ़ जाता, तो क्लॉक क्या हो जाती? स्लो। स्लो, इसमें कोई खास बात नहीं है, फिर बता, यस सर, क्या क्लियर है आ बात? गया सर, पक्का समझ आया नहीं आया? यस सर, यस सर, आ गया, आया? तो मान ले, मान ले, मान ले, बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सही कनेक्ट होता है, उधर ज्यादा फील होता है, पर चल कोई बात नहीं। यहाँ पे देख, मान ले तेरे पास ये है सिर्फ, मान ले ये 4 डिग्री, कितना डिग्री? 4 डिग्री, 4 डिग्री मैंने पकड़ा, इसको रिलीज कर दिया गया, क्या कर दिया? रिलीज कर दिया, रिलीज कर दिया। फिर और मान ले जब ये यहाँ पे आया 2 डिग्री पे, कितने आया 2 डिग्री, टाइम पीरियड? बताओ क्या सवाल जमका। हाँ यस सर, देख फील कर, टिच, टन, टक। अब इसको देखना कैसे? लीनियर की तरह, किसकी तरह? लीनियर, टेंशन कोई बात नहीं, क्या? 2 4 से फेंका है, हाँ, क्या 2 तक जाना है? हाँ, तो चुप करके एक काम कर, यहाँ लिख -4, यहाँ लिख +4, अरे हाँ ना बोल, ये आ गया +2 और ये क्या आ गया -2, ऐसे देख तूने यहाँ से आना है, हाँ यस और सर, हाँ आ गया, तो इसका फेजर मार दे, तो यहाँ से देखिए गोला आया, हाँ यस टक सर, टक टक टक, तो समझ भी आ रहा है नहीं? आ रहा है, यहाँ से देख ये 4, तूने यहाँ से कहाँ तक जाना है? -2 तक। -2, अगर ध्यान से देख ये एंगल 60 डिग्री, हाँ यस सर, अरे आधा है ना यार, हाँ 4 याद का है, आधा a/2, तो a/2 यानी 1/2, तो क्या 60 डिग्री? 60 डिग्री, तो ध्यान से देख घूमना कितना है? क्या 90 + 30, 30, हाँ, तो क्या 120, 120, तो यानी 120 इंटू π/1 इट इज इक्वल टू ओमेगा टी, यानी 2π/t इंटू टी। ध्यान से देख, ये कटा, ये कटा, ये कटा, 60 से ये कटा 3 से, तो टी की वैल्यू आ गई 3/3, तुझे आया ही नहीं। हाँ यस ठीक है, कोई खास बात इसमें? नहीं है पहले अच्छा, देखने में मुश्किल लग रहा है, देखने में कोई मुश्किल, अब इसको ना बेसिकली यही मैं बता रहा हूँ ना, इसके अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं जब इलेक्ट्रोस्टैट वगैरह पढ़ेगा, ये सब पढ़ेगा। जैसे आज तेरे को एक चीज सिखाता हूँ, ठीक है, हालांकि 12वीं में आएगी, पर तू समझ लाएगा, इसमें कोई खास बात नहीं। तूने पढ़े होंगे चार्जेस होते हैं, क्या होते हैं? मान ले कोई मास एम है, क्यू चार्ज है, ठीक है, चार्ज तेरे को पता है जो प्लस प्लस होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं, प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं, अब तू ऐसे समझ कि जो प्लस चार्ज है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, क्या बनाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बनाता है? इलेक्ट्रिक तो फील्ड, इसने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई ऐसे कर, थोड़ी देर के लिए मान। अब फील कर, अगर मैं यहाँ पे प्लस रख दूं तो ये किस साइड जाएगा, राइट या लेफ्ट? लॉजिक है, मेरी साइड से राइट है, प्लस प्लस को क्या करेगा? रिपेल, तो धक्का बजेगा ना इसको। यस सर, और अगर मैं माइनस यहाँ रख दूं तो ये कहाँ आएगा? पीछे। अब कितनी फोर्स से आएगा वो फोर्स, वो फोर्स होती है QE, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। कितनी होती है? चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक, चार्ज इंटू, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फोर्स क्या होती है? मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ये क्या हो जाएगा? QE, तो ये एक्सेलरेशन है QB आया हुआ है। अब इसी पे सवाल बना दिया जाता है, इसी पे क्या बनाया जाता? मान लो उसने बोला पेंडुलम है, क्या है इस पे? ये गोला यहाँ पे बड़ा है, वही गोला यहाँ पे, ये गोला का मास m है और इस पे चार्ज P है Q प्लस Q, कितना? और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है यहाँ पे? तो टाइम पीरियड बताओ, क्या बताओ? थोड़ा कॉमन सेंस बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाता है प्लस, और इसके पास भी प्लस, तो रिपेल होगा, ओहो रिपेल हुआ, क्या हुआ? तो यहाँ पे यहाँ चल। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं, ध्यान से देखना, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, नीचे क्या लग रहा है mg, और धक्के पे क्या लग रहा है? QE। अगर मैं सिर्फ एक्सेलरेशन की बात करूं, यहाँ पे लग रहा है g और यहाँ पे लग रहा है QE/m, तो एक्सेलरेशन तो वेक्टर है ना यार, तो इसका आंसर तो यहाँ से आएगा ना यार। तो ध्यान से देखिए आंसर कितना आएगा, √g का स्क्वायर प्लस √QE प्लस m का होल स्क्वायर। तो जो टाइम पीरियड आया वो आया 2/√I/k, तो आ रहा है नहीं, L/g, सॉरी, ये आ जाएगा L, और g की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √g का स्क्वायर प्लस QE/m का होल स्क्वायर। हालांकि 12वीं का सवाल है, पर इसमें कोई खास बात तेरे सामने क्या फील है? अगर तेरे को ये बात समझ आई तो ये भी समझ आएगा। फील कर, मान ले कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ध्यान समझना, कोई खास बात नहीं। एक चीज होती है डाइपोल, क्या होती है? डाइपोल मतलब 2 पोल, डाइपोल मतलब केमिस्ट्री में पढ़ा होगा तुमने, है ना? तो फील कर, डाइपोल मतलब ये माइनस है और ये प्लस है, ऐसी है, और इनके बीच में दूरी है ट्वाइस एल या एल, कुछ भी ले ले,
ठीक है सर। और होती है ना, हाँ तो इसमें एक डाइपोल मोमेंट होती है पी, तूने पढ़ा है केमिस्ट्री में, उसकी वैल्यू होती है क्यू इंटू एल, हाँ यस सर। इनके बीच का सेपरेशन, अगर 2l ले लो तो 2l। और इस केमिस्ट्री में डायरेक्शन पड़ी होगी प्लस से माइनस, हाँ यस सर। पर फिजिक्स में होती है माइनस से प्लस। कहाँ होती है? माइनस से प्लस। हाँ फिजिक्स में। टेंशन की कोई बात, केमिस्ट्री में प्लस से माइनस पड़ी है ना, हाँ यार प्लस। फिजिक्स में माइनस से प्लस होती है, टेंशन कोई बात। इसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट है। क्या बोलते हैं डाइपोल। बेटा? देखो टॉप तो पता है, टॉप क्या होता है? मान ले कि मैंने डाइपोल यहाँ रख दिया, तू सीख लेगा, टेंशन की बात है। ये आ गया प्लस और ये आ गया माइनस। माइनस ठीक है। अब फील कर पीछे से क्या रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, हाँ इलेक्ट्रिक। तो क्या इसको धक्का देंगी? हाँ तो फील कर अगर इस पे क्यू यहाँ लगा और इसको क्यू यहाँ लगा तो पटक के घूमने के, कपल टॉक बजा नहीं बजा, तो घूम गया नहीं घूम गया? अगर तू ध्यान से देख, मान ले उसने बोला ये 4 डिग्री है, क्या है ये? 4 डिग्री। और ये घूम के 4 डिग्री से 2 डिग्री पे पहुंच गया, क्या देख ले सेम सवाल हो गया, सेम यस सर। तो पीछे गया सेम आंसर आएगा। हाँ क्या समझ आया? हाँ यस सर आ ऐसा गया। कोई खास बात, अभी तो तूने पढ़ा भी नहीं है ये सब, पर फिर भी कोई कोई खास बात है क्या? नहीं है। अब बच्चा कर ही नहीं पाता है, कर ही नहीं पाता, क्योंकि 11वीं आते 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 तो लास्ट चैप्टर वो पढ़ता ही नहीं एसएचएम वेव्स, और खत्म हो जाता है, फिर एसएचएम की पूरी कहानी खत्म हो जाती है। पर इसमें अगर आता हो तो कोई भी खास बात नहीं है, अगर तू ध्यान से देख, फेजर में मार ले इसको, लीनियर में मार ले, डायरेक्ट आंसर दिख आया जाता था है। यस सर। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? आ गया यस सर। पक्का आगे बढ़ू यस सर। या यही? नो सर आगे। बढ़ू, ठीक है हमने सीखा। अब यार थोड़ी जनरल चर्चा करते हैं। जनरल चर्चा क्या है? सेकंड्स पेंडुलम पे, किस पे? सेकंड पर। एक होता है उसको बोलते हैं सेकंड्स पेंडुलम। जो रियल पेंडुलम होते हैं ना, कौन से बेटा? रियल पेंडुलम होते हैं, उनका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2 सेकंड। कितना होता है? तभी बोलते हैं सेकंड पेंडुलम। क्या बोलते हैं? सेकंड पर। टाइम पीरियड क्या होता है? 2 सेकंड। क्या होता है? 2 सेकंड। समझाता हूँ उसका मतलब क्या है। ध्यान से देख, हम हमारे घर में छोटे छोटे वो आते हैं ना पेंडुलम। पेंडुलम नहीं देखे टक टक हाँ टक यस टक, आते। वो पेंडुलम नहीं होता, वो मशीन होती है। क्या होती है वो? जो रियल पेंडुलम होता है ना, उसकी लेंथ बहुत बड़ी होती है, मतलब तो आसमान 1 मीटर तक होती है। कितनी होती है? 1 तो मिनट। 1 मीटर इतना सा होता है क्या? नहीं 1 मीटर इतना बड़ा होता है? अरे हाँ ना बोलना हाँ है, यस सर। वो इतनी बड़ी बड़ी लेंथ होती है उनकी, वो जो घूमने वाली है, वो कहाँ देखी तूने? देखा है क्या? नहीं नहीं। हमारे घर में इतनी इतनी होती है, वो फेक है। वो क्या है? ठीक। तो अगर मैं उसकी बात करूं तो देख 2 सेकंड कैसे होता है, फील कर। एक साइकिल की बात करता हूं मैं, तो 1 सेकंड देख, टिचक टिचक, 1 साइकिल हो गया। हाँ। मीन पोजीशन से कितनी बार गुजरा है 1 साइकिल में? देख 1 2 बार। 2 बार। तो जैसे ही एक बार गुजरता है ना, वहां पे 1 सेकंड हो जाता है। अच्छा अच्छा ठीक है। तो 1 साइकिल में कितनी बार गया? 2 बार 2 मीन बार। पोजीशन से, तभी 2 सेकंड है टाइम पीरियड इसका। ठीक है। तेरे को आया समझ नहीं? गया सर मैं। कितनी बार मीन पोजीशन से गुजरेगा देख, 1 2 फील आया? 1 सेकंड में कितनी बार गुजरा? 2 तो 2 सेकंड बीत गए, कितने से? 2 सेकंड। तभी इसको टाइम 2 सेकंड है। अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूं तो तेरे को पता है 2t = 2 पाई अंडर रूट l बाय g। हाँ यस सर। तो ध्यान से देख, ये तो तू जानता है, दो दोनों का स्क्वायर मार दे, क्योंकि l बाय g आना है ना। हाँ यस तो यहाँ कितना आ जाएगा? 4 = 4 पाई स्क्वायर इंटू l बाय g की वैल्यू 10 है। हाँ यस। ये से ये कटा बेटा, ये 3.14 का स्क्वायर, अप्रॉक्स 10 आता है, तो l की वैल्यू कितनी आ गई? अप्रॉक्स 1 मीटर। हाँ यस। वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, इसकी जो लेंथ होती है वो 1 मीटर की 1 होती है, तब जाके काम करता है। इतने तरह से काम, वो तो मशीनें लगी होती है, स्टाइल के लिए होती है। क्या तेरे को समझ आई है? यस सर। कोई खास बात? ये सेकंड पेंडुलम क्या है? ये सेकंड बन लो। आगे यस क्या सर। क्लियर है? अब इस पे क्वेश्चन है, एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, देख ले ध्यान से। क्वेश्चन क्या है, ध्यान सुनना। क्वेश्चन है कि सेकंड पेंडुलम तो 2 सेकंड की हाँ। है ना? सेकंड पेंडुलम क्या है? 2 सेकंड। तो हमारा जो हमने क्लॉक वगैरह ली, उसका जो न्यू टाइम पीरियड आया ना, वो आया 2.5 सेकंड। कितना आया? 2.5 सेकंड। लॉजिक से सवाल निकलेगा, ये रटना नहीं है। कितना निकला? 2.5 सेकंड। ज्यादा है कम? ज्यादा। ज्यादा। टाइम ज्यादा, तो क्लॉक क्या हो गई है? स्लो। स्लो। वेरी गुड। क्लॉक क्या हो गई है? स्लो। स्लो, क्योंकि टाइम पीरियड कितना ले रही है? ज्यादा। कितनी ज्यादा ले रही है? 0.5 सेकंड, है ना? यस सर। तो कितना ले रही है? 0. 5 सेकंड। आपने बताना है आफ्टर 10 आवर्स कितना ज्यादा हो गया। मतलब घड़ी पीछे रह जाएगी ना यार, हाँ, घड़ी स्लो होगी ना, ऐसा तो घड़ी कितनी स्लो होगी? क्लॉक कितनी स्लो? सवाल समझ आया? यस सर। अगर तू ध्यान से देख, वो 2 सेकंड में 0.5 पीछे रह रही है, 2.5 सेकंड में 0.5 पीछे रह रही है। लॉजिक से बोल सकता है। क्या बोल रहे हो सर? देख वो तो 2 सेकंड में ऐसे करती है ना, हाँ यस सर। अब लेट हो गई, अब 2.5 में कर रही है। हाँ। अब कितने में कर रही है? 2.5 में। तो 2.5 में कर रही है, तो लेट कितने से होगी? 0. 0.5 से। तो 2.5 से 0.5 लेट हुई है, या 2 से 0.5? 2.5 से हुई है। 2.5 से, बिल्कुल। यानी 2.5 सेकंड्स में कितना धीरे चली वो? 0.5। 0.5 ठीक है। कितना स्लो हुई? 0.5 सेकंड 0.5 स्लो, हाँ। सेकंड स्लो हुई ना। तो 1 सेकंड में कितनी होगी? 0.5 बटे 25, यस सर। 2.5। तुझे कितने चाहिए? 10 घंटे में? हाँ। 10 घंटे से 10 मल्टीप्लाई घंटे, कर दे, हाँ। तो यहाँ आ जाएगा 10 आवर इज इक्वल टू क्या? 55 बटे 2.5 आवर। हाँ यस सर ठीक है। तो ध्यान से देख, 2 घंटे, हाँ, 2 यानी घंटे 10 पीछे घंटे में 2 घंटे पीछे पीछे रह जाएगी तुम्हारी घड़ी। क्या फील आया? यस सर। क्योंकि उसका टाइम पीरियड 5.5
ढाई के हिसाब से बड़ा है, हाँ, 2 के हिसाब से नहीं बढ़ा। ठीक है सर, आ गया। क्या सवाल समझ आया? हम्म। कोई खास बात नहीं आया आ था? गया, आ गया। पक्का? पक्का। गारंटी? यस सर। अच्छा, मैं 2 दिन पूछता तब भी निकाल सकता था? हाँ, निकाल सकते हैं। 2 दिन। अरे मैं मिनट में पूछूं तब भी निकाल सकते हैं। हाँ, अब वो तो यस, कन्वर्जन है यार, यस। तो कुछ समझ आई ना बात? हाँ, यस ये सर। समझाना मैंने तो यही था, सिर्फ 2 सेकंड में 0.5 नहीं पीछे हुई है, वो 2.5 में हुई है। हाँ, कितने में हुई है? ढाई में हुई है। 2.5 में हुई है। ठीक है, वेरी गुड। अब मान ले, अभी मैंने तेरे को बोला जितनी भी बातें चल रही थी सब में जो हमारा थीटा था वो कैसा था? स्मॉल। Small, थीटा कैसा था? small, हालांकि आपके सिलेबस में थीटा बड़ा नहीं है, पर अगर थीटा बड़ा हो जाए, थीटा क्या हो जाए? बड़ा हो जाए, मान ले थीटा नॉट है वो बड़ा हो गया, लार्ज हो गया, क्या हो गया? large हो गया। बड़े बड़े एंगल ले रहा है, यानी फील करा ऐसे, ये ऐसा बड़ा बड़ा, ये थीटा नॉट बहुत बड़ा हो गया, मास इसका, मास इसका, एम लेंथ इसका है, तो इसका टाइम पीरियड का एक सीरीज बन जाती है। क्या बन जाती है? t इज इक्वल टू टी नॉट, t इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 1/2 का स्क्वायर साइन की पावर 4 थीटा बाय 2 सो ऑन टू ऐसे। हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, पर अगर आ जाता हो तो कोई बड़ी बात, सीरीज बन जाती है बहुत बड़ी। ध्यान से देख, 1/2 का स्क्वायर 1/2 का साइन स्क्वायर 4 ऐसा चलती जाएगी कहानी। क्या क्लियर है बात? समझ आया है? नहीं बता दूं? ठीक है, हाँ ठीक है। अच्छा, अब मान ले थीटा बड़े की बात कर दी, अब लेंथ बड़े की बात कर देते हैं। कितने की? लेंथ बड़ी। मान ले कोई सवाल है जिसमें लेंथ बहुत बड़ी होगी, लेंथ क्या होगी? पहले बहुत लार्ज हो गया भाई, ध्यान से देखना, ये सवाल अच्छा सवाल है। लेंथ कैसी होगी? बड़ी। ये चल रहा है ना? हाँ, यस सर। ठीक है, लेंथ बहुत बड़ी होगी, ध्यान से देख। लेंथ इतनी बड़ी हो गई थी, मान ले ये हमारा अर्थ है, क्या है हमारा? हाँ हाँ भाई, ये हमारा अर्थ है और ये हमारे अर्थ का सेंटर। अर्थ का मास है m, रेडियस है r। रेडियस कितना है? ठीक है, हम जानते हैं, मास भी हम जानते हैं। और मान ली यहाँ पे ये तो क्या बड़ी हो गई है? नहीं? हाँ भाई, कोई बात नहीं, हल करते हैं। ये क्लियर है? मैंने इसको थीटा घुमाया बिल्कुल हल्का सा। थीटा कैसा है? स्मॉल। पर फिगर में थोड़ा बड़ा बनाएंगे देखने के लिए। एल लार्ज है पर थीटा कैसा है? स्मॉल। ठीक है, मान ले इसको मैंने इधर तक कर दिया है, यहाँ तक। ठीक है, ये थीटा, और थीटा कैसा है? स्मॉल। इसको थोड़ा ऐसे एक्सटेंड कर दे, इसको थोड़ा एक्सटेंड, और मान लीजिए एंगल है फाई। कितना? ध्यान से देखना बिल्कुल, फिर कर एमजी कहाँ लगेगा? नीचे। इसको लगेगा ना मास है इसका, एमजी कहाँ लगेगा? नीचे। एमजी लगता है सेंटर ऑफ द अर्थ। एमजी हमेशा कहाँ लगता है? अरे सीखा है हमने, अगर ये गोला है यहाँ खड़ा है तो एमजी यहाँ लगेगा, यहाँ खड़ा है तो एमजी यहाँ। अरे सीखा नहीं सीखा? अभी तो उल्टा थोड़ी खड़ा है, उसके लिए तो सीधा ही है ना। तो एमजी कहाँ लगता है? एट द सेंटर ऑफ अर्थ। तो यानी एमजी अब यहाँ लगेगा, कहाँ लगेगा एमजी? अब यहाँ लगेगा। क्या फील आया? ये अब एमजी नीचे एमजी लगा देता तो सब खत्म हो जाता। क्या फील आया? अगर ध्यान से देख, थीटा कैसे घुमाया तूने? थीटा कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। तो अब कैसा आएगा? क्लॉकवाइज। अब देख ले कैसे आएगा। सुन, पर तेरे को पता है ये जो एमजी है और मान ली ये एल है, ये क्या है? हाँ, ये एमजी है और ये एल है, और तेरे को पता है ये क्या है? आर। अब आर है ना, अगर तू थोड़ा सा भी दिमाग लगा तो हमको एमजी और ये एल, ये 90 थोड़ी है यार, ये 90। हमको क्या, हमको तो 90 डिग्री चाहिए ना आर को साफ करने के लिए। तो ध्यान से देख हम क्या करेंगे। सुनो सुनो सुनो, तो इसको ऐसे ऐसे, अगर ध्यान से देख, ये 90। अब तो समझ नहीं आएगा मैंने क्या लिखा। अरे ये एल है, इसको ये देख, इसमें और इसमें ये देख, है ना 90 डिग्री है, तो यही तो चाहिए हमको। इसका तो अगर ये एल है, अगर ध्यान से देख ये एंगल निकालूं, तो अगर ये फाई है, ये थीटा है, तो एक्सटीरियर एंगल निकाल तो ये थीटा प्लस फाई है। अरे तो ये अगर ये एल है तो ये एल का कॉस थीटा प्लस फाई है, और ये क्या है? एल साइन थीटा प्लस फाई। क्या ये बात समझ आई? इसका मतलब अगर तू ध्यान से देख तो टॉर्क बन रहा है, जो क्या बन रहा है? टॉर्क बन रहा है, वो बन रहा है एम जी एल साइन थीटा प्लस फाइव, और ध्यान से देख अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस आएगा। क्या आएगा? देखो ये बात समझ आई है? एक काम पर थीटा बाहर निकाल, क्या निकाल? थीटा। तो टाउ इज इक्वल टू ये आया एम जी। अच्छा तेरे को पता है सॉरी, थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा इज इक्वल थीटा, तो साइन चले गया, थीटा बाहर आ गया, तो ये बचा एम जी एल थीटा, यहाँ बचा 1 प्लस फाइव बाई थीटा। बचा नहीं बचा?
अरे बचाना यार। हम्म, अब एक काम कर, अगर मैं एक लाइन खींचू यहाँ से परपेंडिकुलर इसके ऊपर, yes sir, और इसको मैं बोल दूं ये वाई है, क्या है ये? भाई अगर तू ध्यान से देखिए थीटा ये एल ये वाई, तो हम अगर हम मानते हैं ये थीटा बहुत स्मॉल है, अगर थीटा बहुत स्मॉल है तो ध्यान से देख ये चीज नेग्लिजिबल होगी, हाँ ये चीज है, पर ये क्योंकि अब ये नहीं लग रही, तो यार फील करा कि मैं यहाँ होता तो ये चीज नेग्लिजिबल होती हाँ ना, yes sir, पर हमने थीटा दिखाने के लिए इतना बड़ा बनाया, पर एक्चुअल में इतना बड़ा, हाँ तो ये चीज नेग्लिजिबल है, ये चीज तो हम सीधा बोल सकते हैं ठीक है, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाय रेडियस, या tan से भी देख सकता है तो उसमें कोई खास बात। तो ध्यान से देख थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, थीटा इज इक्वल टू tan थीटा ही देख रहे हैं मेरे भाई, क्या वाई बाय एल आ रहा है नहीं आ रहा है, कुछ नहीं देख पा तू, आ रहा है नहीं, वैसे तू फाई भी देख सकता है, फाई क्या आ रहा है वाई बाय आर, क्या ये बात तेरे को समझ आई है? तो ध्यान से देख टाउ इज इक्वल टू माइनस एम जी एल थीटा 1 प्लस फाई की वैल्यू क्या है बोल, वाई बाय आर, क्या है ये वाई बाय आर, और उसकी वैल्यू क्या है वाई बाय एल, तू समझ भी आ रहा है? तो वाई से वाई, तो यहाँ से टाउ की वैल्यू देखिए आया माइनस एम जी एल, और साथ में क्या बचा 1 प्लस एल बाय आर इंटू थीटा, ध्यान से देख क्या ये के बन गया, टाइम पीरियड आ गया ना यार, तो क्या आ गया टाइम इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, एल बाय, तो एल की वैल्यू एल की वैल्यू एल की वैल्यू एल, जी की वैल्यू ध्यान से देख कहाँ से लिख रहे हैं, यहाँ से लिखेंगे क्या लिखेंगे एम जी एल 1 प्लस एल बाय, गलती तो नहीं किया तू, अरे आई बाय के आएगा ना, एल बाय जी थोड़ी, सिंपल पेंडुलम थोड़ी है, वेरी गुड, ये तो के है ना, तो आई वेरी गुड, एल आई कितना आ जाएगा एम स्क्वायर, कितना आएगा, जैसे देख एम से एम, ये से ये, तो यहाँ से जो टाउ बचा वो बचा टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड है ये टार्क नहीं है, तो ये कितना आया, ये आया एल बाय जी, और यहाँ पे 1 प्लस एल बाय आर, बिल्कुल सही 100%। क्यों फील कर, रियल लाइफ में क्या रेडियस ऑफ अर्थ एल से बहुत बहुत बड़ा है, बहुत बहुत बड़ा, अरे एल तो छोटा ही लेते हैं ना, तो ये वैल्यू जीरो होगी, ध्यान से टाइम पीरियड आ गया 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी, यही तो आता है सिंपल पेंडुलम, यहाँ से भी आ रहा है, क्या फील आया? अच्छा मान ले अब एल तू बहुत बड़ा ले ले, एल क्या कर ले, इनफाइनाइट कर ले, क्या कर ले, कर सकता है ना यार, मान ले इनफाइनाइट कर दी, तो ध्यान से देख t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल नहीं चलेगा, तो यहाँ बचा 1 और ये बचा g, तो ये बचा 1 बाय एल प्लस 1 बाय आर, अब एल इनफाइनाइट तो ये जीरो, तो ये बचा t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर बाय जी, अरे आर भी पता जी भी पता, 84.6 मिनट आता है, कितना आता है, क्यों समझा रहा, क्योंकि ग्रेविटेशन में जो सैटेलाइट काटेगी ना चक्कर, वो भी 84.6 आएगी, और ये भी कितना आएगा 84.6 मिनट, क्या समझ आया, दोनों का सेम टाइम पीरियड आता है, ये बात ग्रेविटेशन में भी समझाऊंगा मैं तेरे को, पर क्या तेरे को फील आया, पर हालांकि ये नहीं आएगा तेरे को, पर फिर भी अगर आ जाए एक सवाल इस वैरायटी का बड़े लेंथ का कर ले तो कोई बुराई इसमें, क्या बुराई है, एक सवाल ही तो किया बड़े लेंथ का, क्या क्लियर है तेरे को, ये पता चला है अप्रोक्सीमेशन कैसे की है, बताओ, चल बड़ी सारी बातें कर ली हमने इसके ऊपर, अब आज थोड़ी बात करते हैं फिजिकल पेंडुलम पे, किस पे, फिजिकल पेंडुलम, अब फिजिकल पेंडुलम क्या चीज है, फिजिकल पेंडुलम मतलब किसी भी चीज का पेंडुलम, जैसे मान ले ये कॉपी है, क्या है ये, क्या है ये, फील कर, मैंने इसको यहाँ से छोड़ू, क्या कर रही है, घूम रही है, घूम रही है, घूम रही है ना, इसका मतलब क्या यहाँ से हिंज है ये, और है ना, फील कर ये ऐसे क्यों नहीं रहती है, ये ऐसे क्यों हो जाती, क्योंकि ये हिंज की एक्सिस पे अपना क्या सेंटर ऑफ मास लाना चाहती है, ये तो सीखा है ना हमने, आज थोड़ी रह सकती है, फील कर, ये तो हमेशा ऐसे आएगी ना, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई करता है और इस हिंज की एक्सिस पे आना चाहिए, वेरी गुड, इसी को बोलते हैं हम, किसी भी चीज को हम क्या बोल सकते हैं, फिजिकल पेंडुलम, क्या बोलते हैं, मान ले कोई भी बॉडी है हमारे पास, ध्यान से देखना, टेंशन कोई बात नहीं है, मान लो कोई बॉडी है हमारे पास ऐसे, ठीक है, और यहाँ से हिंज है, क्या है यहाँ से, तो को इतना पता है सेंटर ऑफ मास इसका यहीं पे है, क्योंकि अपने आप को ये ऐसा ले आएगी कि सेंटर ऑफ मास यहीं पे है, और ये वैल्यू है डी, क्या वैल्यू है, मैंने क्या किया, इसको थीटा घुमाया, कितना घुमाया, थीटा छोटा, टेंशन की कोई बात नहीं है, ऐसे करके घुमाया, नीचे क्या लग रहा है एम जी, क्या लग रहा है एम जी, और ये क्या डी साइन थीटा, या एम जी साइन थीटा डी, कुछ भी कर ले पुराना सेम, तो टेंशन देख टॉक की वैल्यू आ गई, वो आई 2 पाई अंडर रूट आई बाय के, आई बाय, हो, अगर तो ध्यान से देख जो टॉर्क आ रहा है वो आ रहा है माइनस एम जी डी साइन थीटा, थीटा छोटा है तो ध्यान से देखिए वैल्यू आ गई माइनस एम जी डी थीटा, तो ध्यान से देखिए वैल्यू क्या के की बराबर आ गई, तो ये आ गया आई बाय के, और के की वैल्यू एम जी डी,
दिस इज द इक्वेशन। सिंपल यार, यही याद रखेंगे, टेंशन कोई बात। आई कहाँ से? इंच से। आई कहाँ? तभी इसको ऐसे भी लिखा जाता है कई बार, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ICOM प्लस MD स्क्वायर डिवाइडेड बाय MGD। अबे समझ आया ना? कौन सी थ्योरम लगाई है? पैरेलल। कौन सी? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या क्लियर है बात? देख सवाल देख, क्या बहुत आसान है। मान लीजिए डिस्क है, क्या है ये? मास एम रेडियस आर। ये क्या है? यहाँ से हिंज है, कहाँ से? मान ले R/2 से। कितने से? वही हमने घुमा के फेंक दिया इसको, घुमा के। तो ध्यान से करना भी कुछ नहीं है, T इज इक्वल टू 2 पाई I बाय MGD। अब तो को I लिखना आना चाहिए। ICM की वैल्यू क्या है? वेरी गुड, क्या बोल? MR स्क्वायर बाय 2 प्लस MD स्क्वायर, यानी MR स्क्वायर बाय 4 डिवाइडेड बाय MGD। D की वैल्यू R बाय 2। खत्म, डायरेक्ट। समझ आया? पक्का? पहले भी पढ़ा सर ये नहीं सर, वो डिस्क का वो तो पढ़ा है, पर ये आई निकालना आसान पुट करना आना चाहिए ना। कर पाएगा? है। यस सर। पक्का? यस सर। एक थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल देखेगा। यस सर। देख, मान तेरे पास एक रिंग है, क्या है? रिंग आधी रिंग। कैसी रिंग? आधी आधी रिंग हो सकती है ना भाई, ये नहीं हो सकती? मान ले ऐसे हिंज है यहाँ से और आधी रिंग ऐसे, ठीक? यस सर। अब फील करिए, ऐसे रहेगी क्या? नहीं तो ये थोड़ी घूम जाएगी, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास वहां पे आना चाहिए। हां यस सर, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास क्या यहाँ पे होता है? हां यस 2R बाय पाई पे, याद है तेरे को? यस सर। तो ये थोड़ी घूम जाएगी। ध्यान से देखिए, ऐसी होगी। अगर ये ऐसे है तो ये ऐसे आएगी, सेंटर ऑफ मास, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास तो यहाँ पे है ना, तो वो इसकी एक्सिस पे आना चाहिए। पर यहाँ पे इसके एक्सिस पे देख, इसका सेंटर ऑफ मास ये है, इसकी एक्सिस ये है, तो वो कभी आएगा नहीं, वो उसको घुमाएगा टक 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 यहाँ पे आ, वो अच्छी हो जाएगी। अरे पहले भी तो किया है ये हां सब। यस सर। अच्छा फील कर, इसको निकालना तो मास मास m दे दिया, इसका रेडियस इसका r दे दिया, टेंशन कोई बात नहीं है। देख कैसे निकालेगा, देख देख तेरे को पता है फॉर्मूला क्या? T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ICM प्लस MD स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या? MGD। यस सर। यही है ना यार, हां यही है ना? यस सर। अरे देख, तेरे को पता है यार, ध्यान से सुनना, टेंशन बिल्कुल नहीं, टेंशन नहीं लेना। ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू कितनी है? 2R बाय पाई। हां 2 बार पाई, ठीक है। अगर ये क्रॉस है, ये यहाँ से 2R बाय पाई पे होता है ना यार, सेंटर ऑफ यस मास। सर, हां पता है। इतना तो पता है ना? पता नहीं, पता है सर। ये सेंटर ऑफ मास की बात चल रही है। हां और यहाँ पे अगर I लिखूं तो वो होता है MR स्क्वायर, हां चाहे पूरी हो चाहे आधी हो। निकाला ना। अच्छा ये 2R बाय पाई, चल छोड़ स्टार्ट करते हैं। ये 2R बाय पाई। अच्छा अगर ध्यान से देख, ध्यान से देख, बिल्कुल बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो बिल्कुल भी। और ये नहीं है 2R बाय भाई, ये ऐसे आएगा, ये कौन सा ऊपर? 90 पे आएगा ना हाँ, यार, 90 पे आएगा। पूरे पे आएगा ना। तो ध्यान से देख, ये है 2R बाय पाई, ये वाला। 2 बार पाई। और ध्यान से देख, ये कितना है? रेडियस R। हां ये रेडियस कितना है? और अरे पूरा थोड़ी R होगा, पूरा तो ट्वाइस R होगा ना। ध्यान से देख, ये R, ये 2R बाय पाई, तो ये D बन गया। हां यस तो सर। D की वैल्यू जो आई वो आई, ध्यान से देख, R का स्क्वायर प्लस 2R बाय पाई का होल स्क्वायर। तुझे आया ही नहीं? अरे आया नहीं आया? अगर ध्यान से देख, D आ गया हमारे पास। अब क्या चाहिए? ICM। क्या चाहिए? पर ICM तो पता ही नहीं, हमको तो ये पता, पर ICM निकालना कोई बड़ी बात। तो ध्यान से देख क्या लिखूंगा, क्या MR स्क्वायर इज इक्वल टू ICOM प्लस क्या MD स्क्वायर। अरे लिखेंगे नहीं, तो यहाँ पे पुट करते हैं T इज इक्वल टू 2 पाई ICM, क्या वहां से निकालेगा? ध्यान से देख, ICM वहां से आ गया। MD, D तेरे को पता है, यहाँ पुट कर दे। और नीचे आया MGD, D भी तेरे को पता है। टाइम पीरियड आ गया। ये सवाल समझ आया? कैलकुलेटिव सवाल तो थोड़ा सा यहाँ से तेरे को पता होना चाहिए, जो कोई खास बात देख। मुश्किल लगा तो बोल, मुश्किल लगा क्या? पक्का कर पाएगा अपने से? अच्छा मैं अगर स्क्वायर ले लूं तो क्या तब भी कर पाएगा? क्या है यार, मतलब मान स्क्वायर ले लूं, ये ऐसे करके ले लूं, क्या कर पाएगा तू? तो कर लेना। सेंटर ऑफ मास ढूंढ, उधर घुमा उसको। कैलकुलेशन है बेसिकली, और क्या है? क्या मिटा दूं अब इसको? क्या फिजिकल पेंडुलम के सवाल कर पाएगा? क्या 2 पाई I पर हिंज वाला, तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डिवाइड बाय MG/D। अब जो लास्ट है उसको हम बोलते हैं टॉर्जनल पेंडुलम। क्या बोलते हैं? टॉर्जनल। देखिए इसकी थोड़ी कहानी समझते हो तो फील आएगा।
मान ले मेरे पास जो भी है ये, क्या होता है ये, आई का आई कार्ड जो भी है। देख इसको मैं घुमाऊँ ऐसे, इसको घुमाऊँ यहाँ से नीचे से नहीं, क्योंकि फिर वो उसके साथ डायरेक्ट अटैच नहीं है। मैं इसको घुमा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं इसको घुमा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ इसको। घुमाना। ठीक है, फील कर, ये क्या खुद घूम रहा हाँ यस सर। है ना। फील कर, मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूँ, पर ये क्या उल्टा घूम रहा है, हाँ क्या उल्टा घूम रहा है। इसको बोलते हैं रिस्टोरिंग टॉर्क, क्या बोलते हैं। रिस्टोरिंग हर टॉर्क। बड़ी जगह देखा है तूने, ये देखा देख था। ऐसे की है तो ये पीछे पीछे घूम के खुद आ हाँ रहा है। इसको बोलते हैं रिस्टोरिंग टॉर्क, क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग टॉर्क। क्या बोलते हैं। रिस्टोरिंग टॉर्क। ठीक है। और जिस वायर पे ये किया जाता है उसको बोलते हैं टॉर्जनल वायर, क्या बोलते हैं। टॉर्जनल वायर। मान ले इसका सबसे एग्जांपल है, मान ले मैंने क्या कर दिया, एक वायर ली, क्या ली, वायर। और इसको डिस्क से बांध दी, और जिसका रेडियस आर मास है, रेडियस आर मास, इसको मैंने घुमाया थीटा, कितना घुमाया, थीटा। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ ट्विस्ट। ये जो अभी मैं घुमा रहा था ये क्या था बेटा, एंगल ऑफ ट्विस्ट, क्या था ये। एंगल ऑफ। फिर करके मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा तो ये कैसे घूमना चाहेगी, हाँ तो जो टॉर्क जनरेट करेगी उसको हम बोलते हैं रिस्टोरिंग टॉर्क, क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग टॉर्क। रिस्टोरिंग टॉर्क, क्या बोलते हैं बेटा। रिस्टोरिंग। और ये कुछ इस फॉर्म में दिखता है, टाउ इज इक्वल टू माइनस सी थीटा, किस फॉर्म में दिखता है, टाउ इज इक्वल टू माइनस, सी थीटा। पहले क्या था माइनस के, के हाँ अब क्या था, माइनस सी। ध्यान से देख, क्या एंगुलर की तरह दिख रहा है, हाँ यस सर। बिल्कुल सेम ही है। यानी इसका जो टाइम पीरियड आएगा वो आएगा 2 पाई अंडर रूट, उसका था आई बाय के, इसका था आई बाय सी, सिंपल, और कोई खास बात, जहां से आई वहीं से टी, बिल्कुल सही, टेंशन कोई बात नहीं है। फिर सामने, क्या समझ आ गया। हमारी सी। ध्यान से देख, इसी को बोलते हैं टॉर्जनल कांस्टेंट, क्या बोलते हैं, टॉर्जनल। टॉर्जनल कांस्टेंट, क्या बोलते हैं। टॉर्जनल कांस्टेंट। ठीक है, सबका अलग अलग होता है, हर वायर्स का, क्वार्ट्ज का, सबका अलग अलग होता है। दूसरी बात सुन, ये जो टॉर्जनल कांस्टेंट है ये फिर से आएगा तेरे को जब हम पढ़ेंगे गैल्वेनोमीटर, 12th में पढ़ेंगे गैल्वेनोमीटर, एम क्रॉस बी, क्या पढ़ेंगे, एम क्रॉस। टॉक लगता है उसमें एम क्रॉस बी, फिर वहां भी पढ़ेंगे हम। ठीक है सर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर में काम आता है क्योंकि वो घुमाते हैं, लूप रखते हैं, नॉर्थ साउथ में फील्ड आती है, घूमता है, फिर जब घूमता है तो ये क्या रिस्टोरिंग टॉर्क लगाता है, तो वहां पे ये फिर एक्ट करता है। ठीक है ना, उसमें सेंसिटिविटी पढ़ेंगे, उसमें भी बताया जाता है कि इसको बढ़ाएंगे तो करंट सेंसिटिविटी का क्या होगा, इसको घटाएंगे तो क्या होगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी का क्या होगा, फिर से पढ़ेंगे। बट इसमें आपको इतना ही ठीक है। क्लियर है, सवाल आएगा तो इसी पे आएगा, पुट कर देना, सी सू दिया होगा, आई हाँ, वगैरह तो ऐसे निकाल के- सकता है। के लिए बस ये आ गया बस। क्या क्लियर है, यस सर। एक आधा सवाल और देख ले, एक सवाल देख ले बस, अच्छा सवाल है। मान ले तेरे पास एक रॉड है, क्या है तेरे पास, ऐसे मास एम लेंथ है, यहाँ से हिंदी, मास एम और लेंथ, ठीक है। क्लियर, यहाँ से ऐसे, और यहाँ से लगा स्प्रिंग, क्या लगा यहाँ से, स्प्रिंग लगा। कांस्टेंट के बंधा हुआ है, कोई खास बात। नहीं। फील कर, इसको मैं थीटा ऐसे घुमाऊं थोड़ा सा, ठीक है, करेगा, हाँ करेगा। करेगा नहीं करेगा, तो टाइम पीरियड है इसका, टाइम पीरियड निकालना है, क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है। क्या निकालना है, टाइम पीरियड क्या सवाल समझ आया है? आ गया। यानी इसको क्या थीटा में यहाँ घुमा रहा हूँ, तो ध्यान से देख, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। हाँ, तो टॉक कैसा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। देख लेना, आ जाएगा तेरे सामने की बात है। तो क्या समझ आया तेरे को, यस सर। फील कर, अब थोड़ा सा टेंशन वाली कोई बात नहीं है, यहीं से दिखाता हूँ तेरे को मैंने थोड़ा सा घुमाया, कितना, थोड़ा सा, हल्का सा, मतलब मान ले इतना सा, इतना सा, बिल्कुल, पर फिगर के लिए थोड़ा सा ज्यादा, ऐसे मान लीजिए एंगल थीटा, ये एंगल, फील कर, जब इसको खींचा तो ये भी बढ़ेगा, बढ़ेगा, थोड़ा सा ही बढ़ेगा, अगर ये थोड़ा सा बढ़ा तो ये नॉर्मली सीधा होगा, हाँ यस सर। तो अगर ये थीटा, अगर ये थीटा तो ये लेंथ एल, तो ये भी एल, एल हाँ। तो ये कितना, क्या एल थीटा, हाँ ठीक है सर। तो ये कितना बड़ा, एल थीटा, थीटा। कितना बड़ा, एल तो थीटा। पीछे का फोर्स क्या लगती है, के एक्स, एक्स। एक्स क्या एल थीटा, एल थीटा। तो पीछे को जो फोर्स लगी वो लगी के एल के थीटा। एल थीटा। तो तुझे ये बात समझ हाँ, आई, ये तो- यानी मैं फिगर मान ले ऐसे करके अलग से बना देता हूँ, ये ऐसे, ठीक है, यानी ये लगा के एल थीटा, क्या लगा, के एल थीटा। और ये एंगल थीटा, ये फोर्स लगी पहली, किसकी वजह से, इसकी वजह से, और फिर इसको एमजी भी लग रहा है, हाँ, सेंटर पे लगेगा, अगर ये एल बाई टू, तो यहाँ पे क्या लगा एमजी, क्या लगा यहाँ पे, अगर ध्यान से देख ले, दोनों ही टॉर्क क्लॉक वो एंटी क्लॉक, दोनों ही टॉर्क कैसे हैं, तो दोनों बार माइनस आएगा, क्या आएगा, तो ध्यान से देख, टॉर्क इज इक्वल टू, अगर मैं लिखूं तो फील कर, वो तो आर क्रॉस ऑफ होता है और 90 डिग्री होना चाहिए, अगर ध्यान से देख थोड़ा सा, अगर ये थीटा, अगर ये हाँ ये थीटा, तो क्या ये भी थीटा, फील आ रहा है ना, तो ये mg cos पर हमको क्या ले, ये ले, इससे लेने देना, तो ये कितना हुआ mg sin थीटा, तो ध्यान से देख, जो पहला टॉर्क बचा वो बचा माइनस mg sin थीटा इज इक्वल इनटू l by 2, और ये l by 2 है ना, और इतना पता है। अच्छा यहाँ पे देख, ये पूरा L, ये यहाँ से देखना है ना, हिंज से देखना है ना भाई, तो ये पूरा L, ये पूरा, पर ये 90 डिग्री थोड़ी है, तो ध्यान से देख, इसका क्या ये वाला कंपोनेंट, ये थीटा, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, तो ध्यान से देख, ये आया, ये कितना, ये आया के एल,
थीटा के कॉस थीटा, Cos theta, yes, sir. अरे आया नहीं है, तो माइनस के एल थीटा कॉस थीटा इंटू एल, तो यह है एल स्क्वायर। देखो फील आया है आ क्या गया, लिखा, sir. देखो पता चलना चाहिए। हाँ, अब ध्यान देखो थीटा स्मॉल है, हाँ, थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा किसके बराबर होता है, थीटा, और थीटा स्मॉल है तो कॉस थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। बाकी, हाँ, तो याद है ना, वैसा पुट याद कर दे, यानी ये टॉक की जो वैल्यू आई वो आई माइनस एम जी थीटा एल बाई टू माइनस के एल स्क्वायर थीटा। तो ध्यान से देख कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ तो ध्यान से देख ये हाँ यार, ठीक तो कर रहे हैं ना, yes, sir. तो क्या ये आया माइनस एम जी एल बाई टू प्लस क्या के एल स्क्वायर, हाँ, और यहाँ पे अच्छा थीटा, अगर ध्यान से देखिए पूरा के हाँ, yes, sir. टी इज इक्वल टू माइनस के थीटा, तो ध्यान से देख टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई बाय के, yes, और के की वैल्यू लिख देना, आई वैल्यू लिख सकता है एम एल स्क्वायर। इसमें कोई खास बात नहीं है, क्या, क्लियर है बात। yes, sir. एसएचएम खत्म होता है, इसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम जरूर पढ़ना है, तभी वेव्स में एंट्री देनी है, उसके बिना एंट्री नहीं देनी है. वो पढ़ के आना। और वो वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है, स्टार्टिंग में वेव भी थोड़ा थोड़ा वेव भी समझाएगी, तेरे को समझ आ जाएगी, कोई खास बात, नहीं है, वो पढ़ के आना, उसके बिना पढ़ के आना। नहीं है. गुड।